अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल के एपिसोड में मैंने ये बात की थी कि किस तरह गुज़िश्ता 10 साल में बांग्लादेश के कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान और इंडिया से बेहतर साबित हुए हैं और बांग्लादेश के अंदर गुर्बत ज़्यादा कम हुई है इन 10 सालों में पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले में। वर्ल्ड बैंक की डेटा के मुताबिक 1971 में बांग्लादेश जब नया नया बना था तो जाहिर है सिविल वॉर से निकला हुआ एक मुल्क था, जिस वजह से इट हैड वर्ल्ड्स 10th लोएस्ट पर कैपिटा जीडीपी एट दैट टाइम। 1971 में सिर्फ 9 मुल्क दुनिया में ऐसे थे जो कि बांग्लादेश से ज़्यादा गरीब थे। फिर इसके 20 साल के बाद 1991 तक वर्ल्ड बैंक की ही डेटा के अनुसार बांग्लादेश में गुर्बत की जो शरह थी, गुर्बत का जो रेशो था पॉवर्टी का, वो 43.5% था। अगेन तब भी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब मुल्कों में से एक था बांग्लादेश। लेकिन फिर हम जब 1991 से आगे आते हैं तो मेरे सामने ये 2016 का डेटा है। 1991 में बांग्लादेश के अंदर गुर्बत की शरह जो थी पॉवर्टी रेशो 43.5% था और 2016 में फिर ये कम होकर ड्रामेटिकली 14.3 हो गया। अब ये एक लंबी जर्नी है कि एक मुल्क 43.5% से अपनी गुर्बत को कम करके 14.3% पे लाता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात यह है, ये सारे जो रेशोज़ वगैरह ये तो अपनी जगह, लेकिन ये एक अहम बात है यहाँ पे बांग्लादेश की इकोनॉमी में कि असल में ये जो इकोनॉमी है ना बांग्लादेश की 3 पिलर्स पे खड़ी है, 3 शोबों पे। इसमें गारमेंट्स एक पिलर है जिसका जिक्र मैंने कल के एपिसोड में भी किया था कि बांग्लादेश की टोटल एक्सपोर्ट के अंदर गारमेंट्स का सबसे बड़ा शेयर होता है। इट्स लाइक अ बैकबोन फॉर बांग्लादेश एक्सपोर्ट। दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर आता है और फिर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं वो आती हैं। जो बड़ी सनतें हैं ना, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका शेयर काफ़ी कम है। और क्यों कम है ये मैं आज के एपिसोड में एक्सप्लेन करूंगा कि उनका शेयर क्यों कम है। ज़्यादा जो शेयर है ना वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का है। बांग्लादेश के अंदर चीन, ताइवान की तरह बड़ी सनतें नहीं हैं। ये 3 जो फैक्टर्स अभी मैंने आपको बताए उसकी इकोनॉमी के मेन पिलर्स हैं। इसी पे इकोनॉमी टिकी हुई है, गारमेंट्स, एग्रीकल्चर और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए और डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए, यहाँ से टेक ऑफ करने के लिए बांग्लादेश को इंडस्ट्रीज और दीगर शोबों में ग्रोथ चाहिए। जब तक ये नहीं होता बांग्लादेश एक हद से आगे नहीं जा सकता। सिर्फ इन 3 सेक्टर्स के बलबूते पे, गारमेंट्स, एग्रीकल्चर और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इन 3 के बलबूते पे एक हद से आगे बांग्लादेश नहीं बढ़ सकता। इनकी कैपेसिटी उतनी नहीं होगी कि बांग्लादेश की बढ़ती हुई इकोनॉमिक नीड्स को काउंटर कर पाए। देखें ना, अभी तो गारमेंट्स, एग्रीकल्चर ये खींच रहे हैं ना इकोनॉमी को, मतलब वो उनको उठा के चल रहे हैं। लेकिन क्या अगले 10-20 साल के बाद भी ऐसा ही होगा? क्या इन सेक्टर्स के अंदर इतनी जान है कि बांग्लादेश की जो नौजवान होंगे, जो पॉपुलेशन बढ़ेगी, उनकी 20 साल की आगे की जो नीड्स होंगी उसको पूरा कर पाए? नहीं है। इसका मतलब है आपको नए नए रास्ते निकालने होंगे। तो सवाल यह है कि क्या चीज़ बांग्लादेश को रोक रही है बड़ी इंडस्ट्रीज और बाकी के सेक्टर्स में काम करने के लिए? क्या चीज़ रोक रही है? असल में यहाँ पर एक बड़ी लिमिटेशन है बांग्लादेश के लिए, और यही सेम लिमिटेशन वैसे पाकिस्तान के लिए भी है और बहुत सारे जो दुनिया के मुल्क हैं उनके लिए सेम लिमिटेशन वही है। और वो ये है कि बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। रोड्स बनाने हैं, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बेहतर बनाना है कमर्शियल एक्टिविटीज़ को सूट करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ चलाने के लिए रिक्वायर्ड तादाद में एनर्जी की ज़रूरत है। पता चला कि फैक्ट्रीज लग गई, बिजली नहीं है चलाने के लिए, फ्यूल नहीं है चलाने के लिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा, ना इंडस्ट्रीज़ आनी है, भले ही आपके पास चीप लेबर हो, डजेंट मैटर। चीप लेबर तो देखें आप, इंडिया के पास भी है। तो फैक्ट्रियाँ वहाँ क्यों लग रही हैं चाइना के अंदर, इधर क्यों नहीं लग रही इंडिया में? तो इसका मतलब है चीप लेबर इज़ नॉट दी एवरीथिंग। सबसे मेन बात है इंफ्रास्ट्रक्चर का होना। कोई भी बड़ी कंपनी इधर आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है ना, क्रिकेट, तो आप किसी खेत में क्रिकेट इस तरह नहीं खेल सकते। पहले आपको ग्राउंड बनाना पड़ेगा, ग्राउंड को सीधा करना पड़ेगा, ऊबड़ खाबड़ जो ज़मीन है उसको हमवार करना पड़ेगा, उसमें आपको पिच बनानी पड़ेगी, बाउंड्री लाइन सेट करनी पड़ेगी, फिर ही जाके आप क्रिकेट खेल सकते हैं, टीमें आपके साथ खेल सकती हैं। यहाँ भी सेम हिसाब है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए पहले, और वो है नहीं उस हिसाब का। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसको बनाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, अरबों डॉलर्स पैसे चाहिए।
यहाँ पर फिर चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान के लिए, BRI के तमाम मुल्कों के लिए, क्योंकि इनका जो BRI का प्रोजेक्ट है ना, वो है ही इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड, उसी हवाले से है, कनेक्टिविटी के हवाले से है। चाइनीज़ की मदद से ही वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा गैप मौजूद है बांग्लादेश की इकोनॉमी के अंदर, एक गैप है। आप ये ना समझें कि इस वक्त बड़ी अच्छी इकोनॉमी चल रही है, पाकिस्तान से भी बेहतर है, इंडिया से बेहतर, सब अच्छा है, ऐसा नहीं है। आपकी जो रिलायंस है वो बहुत ज़्यादा 2-3 सेक्टर्स के ऊपर है। अगर वो 2-3 सेक्टर्स हिट हो गए ना तो इकोनॉमी बैठ जाएगी, नीचे हो जाएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो, बाकी के सेक्टर्स भी साथ में उठें, ताकि ऐसा ना हो कि किसी एक सेक्टर पे, जैसे श्रीलंका का मिसाल हमारे सामने, बहुत ज़्यादा रिलायंस थी इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री पे, टूरिज्म इंडस्ट्री बैठी है तो इकोनॉमी बैठी है। इस तरह बांग्लादेश के साथ भी 3 मेन उनके पिलर्स हैं, तो वो अगर उनमें से कोई एक भी बैठ गया तो मसला है। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर चाइना जो है ना वो एक हीरो के तौर पर उभरा है, ना सिर्फ बांग्लादेश के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी। तो मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक गैप मौजूद है बांग्लादेश की इकोनॉमी के अंदर, जिस वजह से बाकी सेक्टर्स नहीं उठ रहे उस हिसाब से जितना उनको उठना चाहिए। वो गैप कम हो सकता है और इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकती है, जिसको हम रियल ग्रोथ कहते हैं। एक छोटा सा मिसाल आपको दे देता हूँ। ये जो पद्मा ब्रिज रेल लिंक है, ये जो आपने मतलब सुना होगा, बहुत मशहूर एक ब्रिज बन रहा है वहाँ पे, कोई 6.25 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन $3.3 बिलियन का महंगा प्रोजेक्ट है। लेकिन इससे मुल्क के अंदर कनेक्टिविटी बढ़नी है, इसीलिए महंगा प्रोजेक्ट लगाया गया है, क्योंकि इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इस तरह आप देखें कि ये जो बांग्लादेश का मेन पोर्ट है चिटागोंग, यहाँ से लेकर नॉर्दर्न बांग्लादेश तक एक कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए ढाका बाईपास एक्सप्रेसवे बन रहा है। ये ड्यूअल कैरेज वे है। आपका क्या ख्याल है, ये ऐसे ही बना रहे हैं या कि लोग मतलब वेकेशंस पे जाएं, इस पे लोग जो हनीमून पे जाएं इस पे चढ़ के, ऐसे ही बना रहे हैं? ऐसा नहीं है, ये इस पर्पस के लिए नहीं बन रहा। ये असल में इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को नज़र में रख के बना रहा है, आगे का देख के बना रहा है, इसी पे पैसा लगा रहे हैं। पहले आपको सड़कों का, रेल नेटवर्क का, समंदर के रास्ते का, एयरपोर्ट्स का एक पूरा नेटवर्क बिछाना पड़ता है, दाना डालना पड़ता है। वो जैसे कहते हैं ना, परिंदों को पास में लाने के लिए दाना डालना पड़ता है, तो ये दाना डाला जा रहा है बुनियादी तौर पर। देखिए, इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, फैसिलिटीज़ देख के पैसे फेंकते हैं, फैसिलिटीज़ को देख के अट्रैक्ट करते हैं। ये तो बेसिक चीज़ है। मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो ही नहीं सकती जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो उस इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। बांग्लादेश के अंदर 78 लाख छोटी और मीडियम लेवल की इंटरप्राइजेज हैं, जो कि उसकी जीडीपी में, बांग्लादेश की जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूट करती हैं। टोटल जीडीपी में 25% हिस्सा इनका है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का। ये सारी ज़िंदगी स्मॉल एंड मीडियम ही रहेंगी, लार्ज स्केल पर नहीं उभर सकती जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ना हो। ये हमेशा तब तक स्मॉल एंड मीडियम ही रहेंगी, क्योंकि इनको ग्रो करने के लिए सिस्टम इनको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। सिस्टम की सपोर्ट देने के लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम, मतलब BRI वही है सारा कुछ, कि स्मॉल और मीडियम जो है वो अपनी लेवल बढ़ाएं और ये भी ज़रा लार्जर स्केल में आ जाए। अगर उस लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो ना, तो बाहर से भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट का सोच ही नहीं सकता आपके मुल्क के अंदर पैसे लगाने के लिए। इसीलिए चाइना और इसका BRI असल में बांग्लादेश के फ्यूचर से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है। ये जो पाकिस्तान कहता रहता है ना कि CPEC इज़ अ गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट, ये CPEC पाकिस्तान के लिए गेम चेंजिंग नहीं है सिर्फ, ये हर उस मुल्क के लिए जिसके अंदर ये है। मतलब आप देखें कि पैसे सामने पड़े हुए हैं, सिर्फ आपने फिजिबल प्रोजेक्ट्स देख के उनके अंदर लगाने हैं जो कि रिटर्न भी देते हो, क्योंकि आपने जाहिर सी बात है ये रीपे भी करने पैसे। अभी आप लगा तो रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से उधार है, आपने रीपे भी करना है। तो उस हवाले से ये जो है ना एक तरह से ब्लेसिंग है कि आपके पास रिसोर्सेज आ गए, अब उस रिसोर्सेज का ठीक से इस्तेमाल करना है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है विच मस्ट बी कैरिड ऑन डिस्पाइट ऑल द इंटरनेशनल प्रेशर दैट बांग्लादेश इज फेसिंग एट द मोमेंट, स्पेशली from Chinese rival forces, America and the West.